हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि यक्षिनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो यक्षलोक को पृथ्वी के सबसे निकट माना गया है, इसीलिए यक्षिनियों को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत अधिक सरल है। यक्षिनी साधना में साधक सिद्ध की हुई यक्षिनियों को माता, भगिनी, प्रेमिका और पत्नी इन 4 रूपों में उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। साधक की इच्छा के अनुसार यक्षिनी इन्हीं 4 रूपों में उनके साथ रहकर उनके साथ व्यवहार करती है। हालांकि यक्षिनियाँ इतनी सुंदर और आकर्षक होती है कि अधिकतर साधक उन्हें प्रेमिका या फिर पत्नी के रूप में ही पाने के लिए उनकी साधना करते हैं। हालांकि जब साधक यह पहले से विवाहित हो या फिर उसकी प्रेमिका हो, तो उसे पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने से उसे अपनी पत्नी या फिर प्रेमिकाओं का त्याग करना ही पड़ता है। माता और बहन के रूप में यक्षिनियों को सिद्ध करने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। यक्षिनी साधना के पहले कुबेर की साधना करना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सभी यक्षिनियाँ यक्षराज कुबेर के आधिपत्य में ही रहती है और बिना उनकी कृपा के यक्षिनियों को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोई कायर या फिर दुर्जन व्यक्ति यक्षिनियों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये साधना अत्यंत ही कठिन होती है और यदि इसे किसी गलत तरीके से किया जाए तो यक्षिनियों की कृपा के स्थान पर उनका कोप ही साधक पर बरसता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि मुख्य रूप से 36 यक्षिनियाँ होती है। इनमें से पहली 8 प्रमुख होती है, जिन्हें अष्टयक्षिणी भी कहा जाता है। इनमें से भी जो पहली 2 है, अर्थात मनोहारी और सुरसुंदरी यक्षिणी, इन दोनों की साधना अधिकांश साधक करते हैं। इन सभी यक्षिणियों में 12 सात्विक, 12 राजसी और 12 तामसिक गुणों वाली यक्षिणियाँ होती हैं। तो अब हम एक एक यक्षिणियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है मनोहारी यक्षिणी। तो यह साधक को ऐश्वर्य, धन संपत्ति प्रदान करती है। ये साधक का रूप ऐसा मनोहारी बना देती है कि कोई भी उनके आकर्षण के जाल में पड़ सकता है। दूसरी यक्षिणी है सुरसुंदरी यक्षिणी। तो ये साधक को अपनी तरह ही सुंदर बना देती है और उसे अथाह धन संपत्ति प्रदान करती है। देवताओं की भांति सुंदर होने के कारण इसे सुरसुंदरी भी कहा जाता है। कनकावती यक्षिणी, यह है तीसरी यक्षिणी। तो यह साधक को तेजस्विता प्रदान करती है। साधक चाहे कोई भी कार्य करना चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, ये सदैव ही उसका सहयोग करती है। चौथी यक्षिणी है कामेश्वरी यक्षिणी। तो यदि साधक में प्रबल कामी इच्छा हो तो इस यक्षिणी की साधना की जाती है। ये साधक के सभी शारीरिक और दुर्बलता को दूर करती है। पांचवी यक्षिणी है रतिप्रिया यक्षिणी। इन्हें सिद्ध करने पर साधक को कामदेव और रति के समान सुख प्राप्त होता है। छठी यक्षिणी है पद्मिनी यक्षिणी। यह साधक को बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे साधक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। सातवीं यक्षिणी है नटी यक्षिणी। यदि प्राण का खतरा हो तो इस यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। ये साधक की हर संकट से रक्षा करती है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी इस यक्षिणी को सिद्ध किया था। चाहे तो देवता या फिर असुर ही क्यों ना हो, नटी यक्षिणी साधक को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। आठवीं यक्षिणी है अनुरागिनी यक्षिणी। अष्टयक्षिणियों में अंतिम इसी यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक को मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। ये एक सहचरी की भांति साधक का अनुगमन करती है। नौवीं यक्षिणी है विचित्र यक्षिणी। ये साधक को धन वैभव प्रदान करती है। 10वीं यक्षिणी है विभ्रमा यक्षिणी। ये यक्षिणी यदि सिद्ध हो जाए तो जीवन भर साधक का भरण पोषण करती है। 11वीं यक्षिणी है हंसी यक्षिणी। इस यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद साधक को भूमि में गड़े खजाने को देखने की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। 12वीं यक्षिणी है भीषणी यक्षिणी। ये साधक के सभी विघ्नों को दूर करती है। जनरंजनी यक्षिणी, ये साधक के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। 14वीं यक्षिणी है विशाल यक्षिणी। इसे सिद्ध करने से साधक को दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है। 15वीं यक्षिणी है मदना यक्षिणी।
इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। 16वीं यक्षिणी है घंटाकर्णी यक्षिणी। इसे सिद्ध करने पर साधक को वशीकरण की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। 17वीं यक्षिणी है कालकर्णी यक्षिणी। यह साधक के शत्रुओं का काल होती है। 18वीं यक्षिणी है महाभया यक्षिणी। इसे सिद्ध करने पर साधक को असाधारण लंबी आयु प्राप्त होती है। 19वीं यक्षिणी है माहेंद्री यक्षिणी। यह साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। 20वीं यक्षिणी है शंखिनी यक्षिणी। तो यह साधक के सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। 21वीं यक्षिणी है श्मशाना यक्षिणी। ये साधक को गुप्त धन का पता बता देती है। 22वीं यक्षिणी है वट यक्षिणी। इसकी साधना वटवृक्ष के नीचे की जाती है, जिससे अपार धन प्राप्त होता है। 23वीं यक्षिणी है मदन मेखला यक्षिणी। ये साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। 24वीं यक्षिणी है चंद्र यक्षिणी। ये साधक को अनेक पारलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। 25वीं यक्षिणी है विकला यक्षिणी। इसकी साधना पर्वतों और कंडराओं में की जाती है, जो मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। 26वीं यक्षिणी है स्वर्ण रेखा यक्षिणी। ये साधक को स्वर्ण एवं दिव्य वस्त्र प्रदान करती है। 27वीं यक्षिणी है प्रमोदा यक्षिणी। ये साधक को दिव्य निधि प्रदान करती है। 28वीं यक्षिणी है नखकोशिका यक्षिणी। यह साधक को निरोगी जीवन प्रदान करती है। 29वीं यक्षिणी है भामिनी यक्षिणी। इन्हें सिद्ध करने के बाद साधक को गडाधन प्राप्त होता है। 30वीं यक्षिणी है स्वर्णावती यक्षिणी। ये साधक को अकूट स्वर्ण प्रदान करती है। 31वीं यक्षिणी है धनदा यक्षिणी। ये साधक को अपार धन प्रदान करती है। 32वीं यक्षिणी है पुत्रदा यक्षिणी। ये साधक को संतान की प्राप्ति करा देती है। 33वीं यक्षिणी है महालक्ष्मी यक्षिणी। ये माता लक्ष्मी का स्वरूप ही मानी जाती है, जो साधक को ऐश्वर्य प्रदान करती है। 34वीं यक्षिणी है जया यक्षिणी। ये साधक के सभी कार्यों को सिद्ध कर देती है। 35वीं यक्षिणी है भूतनी यक्षिणी। ये साधक के इच्छा के अनुसार कोई भी उससे रूप ले सकती है। 36वीं यक्षिणी है कर्णपिशाचिनी यक्षिणी। ये तामसिक प्रकार की यक्षिणी होती है, जिसे सिद्ध करने पर साधक के कान में आकर वह भूत, वर्तमान और भविष्य बताती है। इसकी साधना करना बहुत ही खतरनाक बताया गया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि संसार के लगभग सभी धर्मों और ग्रंथों में यक्षिणियों की मान्यता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में भी 64 यक्षिणियों का वर्णन है, जिनमें से 36 हिंदू धर्म में वर्णित यक्षिणियाँ ही हैं। इन यक्षिणियों को साधना करने के बारे में हम इतनी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन इनकी साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है। और तो यह थी 36 यक्षिणियों के बारे में जानकारी। यह वीडियो सिर्फ आपको यक्षिणियों के बारे में जानकारी देने के लिए ही सिर्फ बनाया है। इसे देखकर आपको यक्षिणियों को सिद्ध करना जैसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर इसके कोई दुष्परिणाम या फिर कोई खतरा आपको अगर होता है, तो इसके लिए हमारा चैनल कोई भी जिम्मेदारी इसकी नहीं है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।